उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मतदान खत्म हो जाने के बाद चाय और पान की दुकान पर बस एक ही चर्चा है, किसकी तरफ समीकरण ज़्यादा है और किसकी तरफ समीकरण कमज़ोर पड़ रहा है। बात हो वोटरों की तो उसमें वैश्य वोटर किधर गए, ओबीसी के वोटर किधर गए, एससी के वोटर किधर गए, क्षत्रिय किधर गए, जिनकी चर्चा चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग जुड़े हैं जो चुनाव को बहुत गहराई से देखे, चुनाव में एक्टिव रहे। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि इस बार चुनाव में किस तरीके से जनता ने मतदान किया है और एग्जिट पोल के अलावा जिले की जनता का क्या रुझान है, हम इनसे बातचीत करके जानेंगे। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि मिर्जापुर जनपद में 2014 और 2019 में जो बयार भाजपा के पक्ष में चल रही थी, संभवतः उस तरह का नज़ारा इस बार कहीं भी देखने को नहीं मिला और जनता साइलेंट थी। प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार में भी बहुत तेज़ी नहीं दिखाई गई। किसी भी दल का कोई कार्यकर्ता अगर ये चाहे और यह कहे कि हमने डोर टू डोर संपर्क किया है तो वो भी अपने नेताओं को अंधकार में रखे हुए है। लेकिन यह चुनाव एक तरफ सरकार एक तरफ जनता लड़ रही थी। जनता में आक्रोश है वर्तमान सरकार के खिलाफ और समाज में रहने वाली विभिन्न जातियां, मैं तो यह नहीं कह सकता कि सभी के सभी अपने जात पर गए हैं। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। हर जातियां जो समाज में बहुतायत की संख्या में हैं, चाहे वो परसेंटेज में कम या ज़्यादा, लेकिन आपस में सभी जातियां एक दूसरे दलों में बटी हुई हैं। लेकिन जहां तक माहौल है और जो आम चर्चा है, इसमें समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। लेकिन कल जब मिर्जापुर में मतगणना होगी, मतगणना से ही दूध की स्थिति पानी की पानी होगी। जैसे इस बार मजबूत होने की क्या सबसे बड़ी वजह रही 2019 में आकलन किया जाए, किस तरीके से अनुप्रिया के कमज़ोर होने की क्या वजह रही? क्या राजा भैया के बयान का असर दिखा? पीडीए का जो नारा था समाजवादी पार्टी का, क्या उसका असर जनता में? देखिए, जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था, वास्तव में इस नारे ने पिछड़े, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में एक जागरूकता तो लाई ही दी। लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों, जैसे नौकरी की समस्या, नौजवानों में आक्रोश, लड़के किसी तरह से उनके गार्जियन कर्जा लेकर के बच्चों का फॉर्म भरवा रहे हैं, वो परीक्षाएं निरस्त हो जा रही हैं, रोजी रोटी की समस्या। और इस सरकार ने जो भी काम किए, पूर्ववर्ती सरकार के जो कार्य थे उसी पर लिपा पोती करा करके उस पर अपना नाम लिखवाए। तो हम अब आप समझें या न समझें, लेकिन यह जो जनता अब देश की है, जागरूक है और यह जनता जानती है कि किसने निर्माण कार्य किया और किसने नहीं किया। और जहाँ तक क्षत्रिय वोटरों का सवाल है, आक्रोश तो सभी वोटरों में है और हर समुदाय में है। अब कौन किस परसेंटेज में बटा है, इसका आकलन तो कल मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी सवर्ण जातियां हैं, एक झंडे के तले वो नहीं गई हैं। परसेंटेज में कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन बटी हैं सपा, बसपा और भाजपा के बीच में। ये सवर्ण जातियां आपस में बटी हुई दिखाई पड़ रही हैं। जो बात जाति की करें तो जातीय रूप से अनुप्रिया कैसे कमजोर हुई यहाँ पे आपकी माने तो जो है? देखिए, एक तो अपना दल माननीय सोनेलाल पटेल जी वाला और एक उनकी माता कृष्णा पटेल वाला, तो तमाम उसी बिरादरी के लोग दोनों खेमे में बटे हुए हैं। शासन सत्ता अनुप्रिया जी के पास है, लेकिन पल्लवी जब से चुनाव जीत करके आई हैं, उनके वोटरों में, उनके समर्थकों में एक नया जोश और खरोश पैदा हुआ है। इसलिए उनके भी वोटर जागरूक हुए हैं और विशेष तौर से पटेल समुदाय के जो वोटर हैं वो अपना दल सोनेलाल या अपना दल कृष्णा पटेल के नहीं बल्कि भाजपा के थे। लेकिन भाजपा के वोटर इनके 5 साल के कार्यकाल में अपने को ठगा हुआ, उपेक्षित महसूस किए और उनके अंदर यह आक्रोश था और उस आक्रोश में आकर के उन लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को
वोट दिया, वोट की है। ठीक है। हमारे साथ भैया हैं, नगर से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वैसे वोटों का क्या रुझान, जहाँ क्या शहर में राजा भैया के बयान का कुछ असर देखने को मिला था या नहीं मिला था? क्या नाम है आपका? शिवम श्रीवास्तव। क्या माहौल रहा मिर्जापुर नगर में, बात करें वैसे वोटों की या राजा भैया के बयान को लेकर के, क्या उसका मतदान पे असर पड़ा था? बिल्कुल मतदान पे असर पड़ा है और वो असर इसी से पता चलता है कि मिर्ज़ापुर नगर जो विधानसभा का क्षेत्र है, आप ये देखें कि पिछले लोकसभा चुनाव 2024 और 19 में मिर्ज़ापुर नगर दूसरे नंबर के मतदान वाली स्थिति में रहने वाला है। लेकिन इस बार आप देखिए कि मिर्ज़ापुर नगर में सबसे कम मतदान होता है। इसका मतलब ये जाहिर पता चलता है, चूँकि नगर में ही सबसे ज़्यादा बेस्ट वोटरों के अंदर ज़बरदस्त रोष है। निश्चित ही या तो वो रोष निकाले हैं, चूँकि वैसे मतदाता चूँकि सत्ता के दबाव में रहता है, सत्ता के उसमें रहता है, इसलिए वो खुल के विरोध नहीं कर सकता। तो जिनको मौका मिला उन्होंने विरोध किया है, और जिन्हें जहाँ से कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, तो वो घर से नहीं निकल पाए हैं। निश्चित ही ये बात सच है, और कोई भी दल अपने आप को ये नहीं कह सकता कि हम मिर्ज़ापुर के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति मिर्ज़ापुर के अंदर है। रही बात राजा भैया के बयान की, तो राजा भैया के बयान का असर तो पड़ा है। निश्चित ही जो उनकी लोकप्रियता है उसे नकारी नहीं जा सकती, और उन्हें चाहने वालों को जो पीड़ा हुई है, उनको चाहने वालों को वो अपनी पीड़ा कहीं ना कहीं मतदान के रूप में विपक्ष में वोट करके, नेगेटिव वोट करके उन्होंने दिखाया है। और उसका असर कल मतगणना जब होगी तो निश्चित ही बैलेट के ईवीएम से निकलने का काम करेगा। कैसे मानते हैं अनुप्रिया किस तरीके से कमजोर हुई, क्या फैक्टर रहा जो है कमजोर? देखिए, जो कि तमाम चैनल अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एक ऐसा वर्ग जो 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिर्ज़ापुर में अनुप्रिया पटेल के लिए लड़ने का काम करता था, वो था छात्र, नौजवान। जब इन 10 वर्षों में उसे नौकरी नहीं मिली, उसके लिए कोई भर्ती नहीं आई, और जो गिनी चुनी भर्तियां आई उसमें धांधली हुई, तो उसे पीड़ा हुई। इस प्रकार के बड़ी संख्या में वोटर अनुप्रिया पटेल और एनडीए से दूर होने का काम किए हैं, जिसे किसी चैनल ने आंक नहीं पा रहे हैं, कोई भी चैनल। क्योंकि जो शिक्षित पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वोट करते हैं, वोट करने के बाद पढ़ाई में अपने लीन हो जाते हैं, वो कहीं सड़क पर से घूमते हुए या किसी सर्वे में नहीं आते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी संख्या है, वो नाराज हैं। इसके लिए इलाहाबाद के तमाम कोचिंग सेंटरों में जो तैयारी करने के लिए बच्चे गए हैं, उनसे कई चैनलों ने बात किया है, छोटे चैनलों ने, उन्होंने खुल के अपना दुख, अपना रोना रोया है चैनलों पर। रही बात ये जो बड़े चैनल तमाम एग्जिट दिखा रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि ये वही छात्र हैं, वही नौजवान हैं जो 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए लड़ने का काम करते थे। जब इन्हें नौकरी नहीं मिली, ये बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, तो इनके अंदर पीड़ा है। वो बड़ी संख्या एनडीए से दूर होकर, अनुप्रिया पटेल से दूर होकर, भारतीय जनता पार्टी से दूर होकर कहीं ना कहीं विपक्ष में जाने का काम उसने किया है। इसका असर भी कल दिखेगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, अपना दल उस मजबूती के साथ है। जैसे क्या आपको लगता है कि जीत हार का अंतर क्या हो सकता है, चाहे अनुप्रिया पटेल या रमेश बिन, कितना आप मानते हैं क्या हो? देखिए, बहुत बड़ी जीत किसी की नहीं होने वाली है। हमें लगता है कि 20 से 50 हजार का जो मार्जिन होगा, यही जीत और हार का अंतर होगा। बाकी इससे ज्यादा कोई आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि हर वर्ग से जब भी नुकसान हुआ है तो एनडीए के साथ ही अनुप्रिया पटेल, अपना दल का नुकसान हो रहा है। क्योंकि हर वर्ग से जो वोट कट कर गया है वो भारतीय जनता पार्टी से ही दूर हुआ है, एनडीए से दूर हुआ है, और वो कहीं ना कहीं जाके प्लस हो रहा है। तो निश्चित ही एक तरफ संख्या बढ़ रही है और एक तरफ संख्या घट रही है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी दल क्लीन स्वीप करेगा, और बहुत आसान स्थिति किसी के लिए नहीं है। हमारे साथ क्षत्रिय समाज से आते भैया हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्षत्रियों में कितना असर राजा भैया के बयान का रहा। खासकर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी दुर्गा प्रसाद सिंह है। क्या रहा बसर राजा भैया को? राजा भैया के बयान को लेकर कोई बहुत असर नहीं है, 2-5% होगा हम मान रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा नहीं है। और सब लोग संगठित होकर के अनुप्रिया जी को वोट दिए हैं, और अनुप्रिया जी का विजय हो गया। जैसे चुनाव से पहले बहुत सी बातें कही गई कि राजा भैया को लेकर बड़ी नाराजगी है बयान के बाद क्षत्रियों में खासकर, तो अंत समय में ऐसा क्या हुआ कि जो है वोट स्विंग करके आप कह रहे हैं अनुप्रिया की तरफ आ गया? अनुप्रिया जी के बयान का विरोध जरूर था, लेकिन एक तरफ नागनाथ और दूसरी तरफ सांपनाथ थे। मजबूरी है कि वो किसी के यहाँ, किसी भी सवर्ण के यहाँ वोट मांगने के लिए जाता ही नहीं।
जो सपा का प्रत्याशी है वो सवर्णों को यहाँ वोट जाने मांगने जाता नहीं, तो क्यों देगा सवर्ण क्यों सपोर्ट करेंगे उसका। और बाकी बात जातियों की बात है तो उन लोगों को भी उस सम्मान नहीं देता, इसलिए जितने भी हैं वो सब भाजपा का अनुप्रिया का सपोर्ट किए हैं। छत्रियों में बयान का असर बहुत ज्यादा किसी भी बिरादरी में नहीं, कोई भी बिरादरी हो, किसी में बयान का कोई असर नहीं पड़ा। हमारे साथ और भैया हैं, प्रदीप भैया हैं, मजमा से आते हैं, ब्राह्मण हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बसपा से मनीष त्रिपाठी थे, क्या उन्होंने ब्राह्मणों के वोट बैंक में सेंधमारी की जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल को लेकर नाराजगी चल रही थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो वोट अनुप्रिया पटेल और रमेश बिंद को नहीं जाएगा वो मनीष त्रिपाठी को जाएगा, तो क्या बसपा कारगर रहा या फिर जो है एनडीए वोट बैंक जो ब्राह्मण का था उसने अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने का काम किया? क्या नाम है? प्रदीप दुबे, मझवा विधानसभा से। जहाँ तक सवाल है मनीष तिवारी का, स्टार्टिंग में जब तक माहौल बना था उनका तब तक बना था, लेकिन लास्ट में आते आते माहौल उनका थम गया, जिसकी वजह से 40% जो ब्राह्मण कटे हुए थे, जो कि अनुप्रिया पटेल जी से नाराज़ भी थे, तो उनका जो भी 40% वोट था वो कहीं न कहीं जाके फिर बढ़ गया। तो वो जो आंकड़ा 40% था वो आके कहीं न कहीं 10-20% रह गया। ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन 10-20% मनीष तिवारी जी को वोट पड़ा हुआ है मझवा विधानसभा से ब्राह्मणों का। और असर उसका इसलिए हुआ कि ये जो अनुप्रिया पटेल जी हैं और रमेश बिंद जी हैं, क्योंकि दोनों आपस में एक प्रतिद्वंदी के रूप में मैदान में आए हैं। पहली बार मिर्ज़ापुर में हमें ऐसी लड़ाई देखने को मिली है कि जो कि आंकड़ा को अभी तक किसी ने ये आंकड़ा नहीं लगा पाया कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये अभी तक कोई आंकड़ा नहीं लगा पाया। और समयानुसार जीतना तो एक ही व्यक्ति को है, बट यह है कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प हुई है और मनीष तिवारी जी लड़ाई में नहीं हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जीत हार तो किसी न किसी की होनी ही है, बट यह है कि अनुप्रिया पटेल जी की जीत हमारे अनुसार जो है कि जैसे चुनार विधानसभा, मणिहान हुआ, मझवा विधानसभा हुआ, यहाँ पे जो जनता है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्से में उनको वोट भी दिया और लड़ाई भी काफ़ी दिलचस्प है। हमारे हिसाब से तो जीत उनकी होनी चाहिए, ज़्यादा मार्जिन तो नहीं होगा, लेकिन जीत पक्की है उनकी। ये पक्की है। हमारे साथ भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पवन भैया हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। क्या रहा, किस तरीके से एनालिसिस रहा? भैया भी बहुत एक्टिव रहे ज़मीन पे। क्या रहा भैया माहौल, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चुनाव जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है, आपको क्या लगता है कैसा रहा रिस्पॉन्स जनता का? देखिए, ये चुनाव अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले बता दूं कि आंकड़ा हर रोज़ बदलता रहा। चुनाव के एक दिन पहले माहौल कुछ दूसरा था, चुनाव के दिन सुबह कुछ माहौल दूसरा था, शाम को माहौल दूसरा था। जैसा कि हम लोग बूथों पे गए और बूथों पे स्थिति ये लगी कि अगर लड़ाई है तो हर बूथ पे लड़ाई है। सपा भी कांटे की टक्कर में लड़ाई में है इस समय और अपना दल भी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो जिस तरीके से 57% से कुछ ज़्यादा वोटिंग हुई है, उससे अनुमान लगाना ज़्यादा जीत हार का अंतर किसी भी पार्टी के लिए नहीं होगा, चाहे वो अपना दल हो जाए, बीजेपी हो जाए, चाहे सपा हो जाए। तो इसमें इस बार अगर निर्णायक भूमिका की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कांटे की टक्कर है। अगर अनुप्रिया जी अगर लीड भी करेंगी तो वो शहर के वोट, या अगर कह लें तो अगड़ी जाति ब्राह्मण, इस बार ब्राह्मण वोट निर्णायक साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से ब्राह्मण वोट इस बार पड़े हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि अनुप्रिया जी का जो अंतर होगा वो तकरीबन 10 से 25 हज़ार के बीच में उनका अंतर होने वाला है इस बार। जी हाँ। अच्छा, जैसे कहा गया कि ओबीसी के वोटरों में सेंधमारी हुई, क्या ओबीसी के वोटरों में सपा ने अपनी पैठ बनाई? आप जिस तरीके से आप लोग गए जनता, देखिए बिल्कुल, इस बार सपा को भी अच्छे वोट पड़े हैं, हर बूथ पे वोट पड़े हैं, हर जात के वोट पड़े हैं, लेकिन चूँकि ब्राह्मणों से इनकी थोड़ी सी नाराज़गी थी, रमेश बिंद को जो प्रत्याशी थे उनको लेकर के, तो ब्राह्मणों के पास अगर बात करें तो कोई विकल्प इस बार नहीं था। उनको रमेश बिंद से नाराज़गी पहले भी थी और ब्राह्मणों का अधिकांश वोट अनुप्रिया पटेल की तरफ गया है। तो अगर निर्णायक वोट जो है वो सिर्फ ब्राह्मण और जो शहर के बनिया वर्ग हैं उनका पड़ा है। हमारे साथ भैया भी हैं, पत्रकार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है ये? नीतीश पाठक नाम है। किस तरीके से रिस्पांस रहा वोटरों का, आप मानते हैं चुनाव? चलिए, चुनाव में जो वोट के परसेंटेज कम हुए वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस बार मतदाताओं को बहुत ज़्यादा चुनाव से रुचि नहीं रही।
पहले आप देखते थे चुनाव में झंडा डंडा तमाम चीज़ें आपको दिखती थी। इस बार वोटर बहुत साइलेंट मूड में, गर्मी का कारण या फिर प्रत्याशियों से न ज़्यादा लगाव, दोनों कारण हो सकता है। और जो निर्णय है वो 4 तारीख को सबके सामने होगा, बहुत ज़्यादा वोट से अंतर नहीं होगा। अनुप्रिया जी भी अच्छे तरीके से फाइट कर रही हैं, रमेश बिंद भी किए हैं। और रही बात हाथी का, तो उनका अपना एक बेस वोट है मनीष तिवारी जी का। कुछ ब्राह्मण उनको वोट दिए हैं, तो कुछ पवन जी जैसे बोले ब्राह्मणों का वोट एक मायने रखता है, तो कुछ ब्राह्मण कांग्रेसी सोच के थे, वो रमेश बिंद की गाली भी खा के वोट दिए हैं। मैं ये मानता हूँ जो कांग्रेसी फेवर हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जमालपुर क्षेत्र हुआ और नारायणपुर, अरेरा, यहाँ पे पहले से लोग सपा और बसपा के वोटर थे। अभी बीच में अनुप्रिया पटेल या बीजेपी के आने से वो बहके हुए थे, मगर अब वो घर वापसी कर चुके हैं। वो अपने पार्टी के लिए ही वोटिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक असर है। हालांकि चुनाव बहुत मज़ेदार होगा, परिणाम अच्छे आने वाले हैं। परिणाम अच्छे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार थे, राजनीति से जुड़े हुए कुछ पुराने लोग थे, हर जाति वर्ग के लोग थे। बातचीत करके समझने का प्रयास किया गया क्या रिस्पांस रहा। ज़्यादातर लोगों का कहना था जीत हार का अंतर 20 से 50 हज़ार के बीच में हो सकता है। हर जाति वर्ग में जो सेंधमारी हुई वो एनडीए के वोट बैंक में हुई, चाहे वो वैश्य वोटर हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, कोई भी वोटर हो, सबसे ज़्यादा सेंधमारी बीजेपी एनडीए के वोट बैंक में हुआ है। और यही वजह है कि जीत हार का आंकड़ा कोई ज़्यादा नहीं बता पा रहा है, लड़ाई को सभी दिलचस्प बता रहे हैं। मिर्जापुर से कैमरा पर्सन प्रमोद तिवारी के साथ मुकेश पांडे की रिपोर्ट।